सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जीवन में एक उद्देश्य होगा क्या, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का मेंस लिखने का। अभी जो अगले 4 महीने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं होगा, इसके जो डिबेट या डिस्कशन है इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और आगे क्या करना है इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अभी हम उस पर भी आते हैं, उस पर आएंगे, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं उसके साथ भी आते हैं। होपफुली जो बम्बार्ड कर रहे थे आप सवाल की सर कट ऑफ क्या होगा, हाँ ये अब थोड़े से जो सेटल हो गया है। जी, अब थोड़े से जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, जो डिस्प्यूटेड प्रश्न है पीएससी के, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि उनका सोर्स क्या होगा और किस सोर्स से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आ रहा है विशाल सिंह की तरफ से, ये पैटर्न भी पूछ रहे हैं। नहीं, उससे पहले सर क्या शुभम मजुमदार, मराठी उर्दू वाले क्वेश्चन का क्या होगा सर, आम सरई महुआ। देखो, तो पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि विवादित प्रश्न कौन कौन से सर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि विवादित प्रश्न कौन से। तो पहला विवादित प्रश्न है महुआ आम सरई, है ना, ये महुआ आम और सरई, ये एक बड़ा विवादित प्रश्न हुआ, देखेंगे इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन जिसमें आ रहा है कि एक से अधिक आंसर, वो है कोरिया दुर्ग जीपीएम गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। तीसरा प्रश्न जहां पर एक से अधिक डेटा मिल रहे हैं, एक तो सर ट्रांसलेशन के भी कुछ क्वेश्चन सर यही लिख दीजिए ना, एक नीना सिंह और नैना सिंह, नैना और नीना, हिंदी में नैना है और ट्रांसलेशन का एरर है, ऐसा ही एक यूट्रोफिकेशन पे है, यूट्रोफिकेशन में जो प्रश्न आया, ठीक है, उस पे भी सुपोषण जो होता है, पोषण वाला चौथा क्वेश्चन, नैना सिंह और नीना, ये एक क्वेश्चन था, एल्गल ब्लूम वाला जो सवाल था, एल्गल ब्लूम वाला प्रश्न। और इसके बाद एक रेनफेड वाला जो प्रश्न है, उसमें भी थोड़ा सा हिंदी में चीज़ों को एक्स्ट्रा लिख दिया गया और इंग्लिश में चीज़ें वो नहीं मेंशन है, रेनफेड वाला एक प्रश्न था, ठीक है, जिसमें साकम्बरी के साथ जो उठाकर पूछा हुआ था, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पहले बताएं, फिर हम लोग उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। सर मैं तो हिमालय, इशिका बोल रही है सर मैं तो हिमालय वाला गलत कर, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, गांधी जी ने एक बार कहा था आई हैव कमिटेड द हिमालयन ब्लंडर, ठीक है, सो आपका वैसा हिमालयन ब्लंडर है वो। इशिका कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती हैं, एग्जाम है, इट इज नॉर्मल, बट ऐसी चीज़ों की हमको प्रैक्टिस करनी होती है, टेस्ट लगाना होता है, और अब जो हो चुका है उससे आगे कैसे बढ़ेंगे हम वहाँ पर ज़्यादा करके बात करेंगे, बट इट इज़ गुड। चलो अब जो हो गया हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। हम लोग ने जो लास्ट चर्चा की थी उस पर सर ने क्वेश्चन लिया था, मतलब आप लोगों ने जो पूछा था कि सर टेंशन हो रहा है बहुत ये सब, तो वो टेंशन होगा, सर ने यही आंसर दिया था, टेंशन होगा। तो वैसे एग्जाम में आप बैठोगे तो गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, बिल्कुल, वो एक सीमा के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। इसको छोड़कर और भी कोई प्रश्न जिसमें किसी को लग रहा है कि सर दिक्कत है या नहीं है, पैटर्न पे भी आके हम लोग बात कर रहे हैं। मराठी उर्दू, ठीक, मराठी उर्दू, हाँ, मोड़ी और मराठी उर्दू वाला जो सवाल था, रतनपुर वाला, उर्दू और मोड़ी तो लिपि होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जहां पर देखिए मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बता देता हूं जो बुक्स के ऊपर से हम बात कर सकते हैं। अब एग्जामिनर वहां पर आंसर लेने के बाद वो क्या करेगा उसको हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर पीएससी ने अपने आंसर में लिया तो वो क्या लेगा वो हम देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से विवादित दिखेंगे। तो पहला आता है आपका महुआ आम और सरई। चूंकि ये क्वेश्चन बस्तर के ऊपर पूछा गया था तो सर आंसर इसका महुआ होना चाहिए, बस्तर के ऊपर पूछा गया था क्योंकि प्रश्न, और जैसा कि बताया गया, देखा गया, हम लोग भी उसको देख रहे थे कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग पेड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल होता है, पर बस्तर में प्रॉपर अगर देखा जाए तो महुआ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जनजाति में महुआ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर महुआ के ऊपर जाएंगे, बट स्टिल अगर इसका किसी को भी दावा आपत्ति या विलोपन वाला कोई भी सोर्स मिलता है तो प्लीज़ वो आप बताएंगे, बट सोर्स इस बेसिस पे आप खोजना कि वहाँ पर ये लिखा हो कि बस्तर में विशेष रूप से, बस ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल करते, ठीक है। दूसरा आता है कोरिया, जीपीएम और दुर्ग। अब यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस और अलग अलग सोर्स से अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस हैं। हाँ बिल्कुल,
यहाँ पर मल्टीपल सोर्स हैं जो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। सर कुतुब मीनार सही है, वो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। तो उसमें जो हाइट की डेटा है वो गड़बड़ है। कुतुब मीनार का जो हाइट है उसको गलत लिख दिया गया था, 180 फीट नहीं 180 मीटर नहीं, 72 फीट को अगर आप वैसे भी कन्वर्ट करते तो आपको मिल जाता। और ये एनसीईआरटी की किताब से है, एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की जो पहली वाली बुक आती है तो आपको मिल जाएगा, वो क्वेश्चन सही था, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू है उसके डेटा के हिसाब से, राजस्व वाला जो होता है उसके हिसाब से दुर्ग है। अगर हम लोग इलेक्शन के लिए जो डेटा यूज किया गया सेंसस 2011 का, ठीक है, अभी जो चुनाव हुआ जो इलेक्शन की बात हुई तो उसमें अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से जीपीएम, ये जनगणना पर है, ये राजस्व के हिसाब से है, ये जनगणना पे है, ये राजस्व के हिसाब से है, ठीक है, और ये अखबारों के हिसाब से है। ये ज्यादा करके अखबार में दिखा तो कोरिया अखबारों के हिसाब से है, ठीक है। तो तीनों ही स्रोत मिल रहे हैं, जो पीएससी आंसर लेगा उसको वो जस्टिफाई कर देगा, उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्टली वो सोर्स प्रेजेंट कर देगा सर, और फिर ऐसी चीजों को जल्दी बदलता नहीं है पीएससी। तो और देखिए अगर आपने सामान्य कोई ट्रेंड देखा है ना तो पीएससी के जो एरिया वाले आंसर होते हैं वो सामान्यतः राजस्व से होते हैं ना, क्योंकि आपको भी पता है एरिया जमीन ये राजस्व संबंधी विषय है, और नापने उस बेसिस में हमने दुर्ग बताया था कि राजस्व के साथ हमें तीनों पता था कितना कितना दिया हुआ डेटा, लेकिन हम राजस्व के साथ गए थे। अगर पीएससी ने किसी और सोर्स से सपोज करो इलेक्शन से ही किया होगा तो डेफिनेटली ओवरलैप एंड मारवाही ले लेगा। तो वेट करते हैं क्या आंसर देगा, ठीक है। तो हमने जो आंसर दिया उसके हम आपको सोर्स भी बता के चलते हैं। तो उसके बाद नैना सिंह, दिस इज ट्रांसलेशन मिस्टेक। पर पीएससी में इंग्लिश ट्रांसलेशन को एप्रोप्रिएट माना जाता है सर, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो इंग्लिश में वो एक्चुअल में सही लिखा हुआ है, हिंदी में वो नैना है। आप उसको बिल्कुल क्या कर सकते हैं, दावा पत्ती लगा सकते हैं, जो भी पीएससी निर्णय लेंगे उसके बाद पीएससी ले लेगा, ठीक है। उसका यूट्रोफिकेशन, ये भी ट्रांसलेशन मिस्टेक था। एक तरफ वाला जो स्टेटमेंट है उसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत है, ठीक है। एक तरफ हिंदी में मछली बढ़ रही थी और इंग्लिश में मछली कम हो रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा वो है, तो वहाँ सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका आंसर। मतलब अगर आप ये वाला सवाल हिंदी में देखेंगे तो उसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दिख रहा है, ठीक है, और इंग्लिश में उसका तो स्टेटमेंट सही है, तो ट्रांसलेशन का गलती था उसमें। रेनफेड वाला प्रश्न यहाँ भी वही था, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन का ही था, क्योंकि अधिक एरिया में नहीं, जो कहाँ पर कम बारिश होती है उस एरिया की बात करते हैं। और एक आपका मराठी, उर्दू और मौड़ी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कई जगह में आप लोग दिखा रहे हैं कि बिंबाजी भोसले के काल में उन्होंने इस्तेमाल किया था, समग्र छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है मराठी भाषा मोड़ी लिपि। तो मोड़ी एक लिपि है, स्क्रिप्ट, और वहाँ भाषा पूछा गया था, ठीक है। तो अगर भाषा देखेंगे तो मराठी भाषा था। अब अगर मराठी भाषा और मोड़ी लिपि है तो सभी आपके आंसर नहीं हो सकते थे, तो उस बेसिस में हमने उसको मराठी बताया था, अपने जो सॉल्यूशन लिए थे। अगर पीएससी उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव लेता है, और अगर किसी ने मराठी केवल लगाया और वो दावा पत्ती करना चाहता है तो समग्र को वो डेफिनेटली कोट कर सकता है कि वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो मोडी क्या होती है, लिपि होती है, ना कि वो एक भाषा होती है, ठीक है। और उस बेसिस में हमने उस पर मराठी लिया था। तो आई होप कि ये जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, एक बार बार पूछ रहे हैं, यहाँ दीपक भी पूछ रहे हैं, दीपक तिवारी, और पहले भी क्वेश्चन आया नहीं सर, ये एसटी जो पॉपुलेशन का पूछ रहे हैं, 25% एसटी पॉपुलेशन वाला भी बता देते, डिस्ट्रिक्ट जो था ना, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16-17 वाले। देखा हाँ, ये दोनों क्वेश्चन भी थे, तो 25 एक तो पहले इसमें आ जाता है सर। उसके पहले एक क्वेश्चन, चंद्रयान LMV3 M4 नहीं लिखा है तो क्या LMV3 को आंसर लेना चाहिए। देखिए वो जेनेरिक वे में पूछा गया है, और जेनेरिक वे में अगर देखा जाए तो वो आंसर LMV3 लेना चाहिए, M4 तक वो नहीं जाएगा, क्योंकि M4 मॉड्यूल की बात हो रही है, LMV3 ही रॉकेट है। M4 तो उसमें हम कितने स्टेजेस ऑफ फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं, स्ट्रैप मोटर कितने लगे, पर फ्यूल के हिसाब से कहेंगे तो LMV3 कैटेगरी का ही वो है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस वो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। अब कर देता है पीएससी तो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रॉपर सर उसको नहीं करना चाहिए। हाँ वो सर ये वैसे ही हो गया ना, iPhone 15 Pro Max Ultra क्या होता है आईफोन बस। तो ये पूछ रहा था iPhone 15 आपसे, वो Ultra Pro Max और इधर सबसे अच्छी बात यह है कि सर जिस तरीके से वो आ रहा है कि मेरा पूछा हुआ प्रश्न आया है एग्जाम में, या मेरा बताया हुआ प्रश्न एग्जाम है, तो इसरो को भी मैं बोलूंगा सर आप भी बिल्कुल अपना क्लेम करिए कि हमारा उड़ाया हुआ जहाज पूछा गया है CGPSC में। इस तरह का क्लेम करते हैं लोग, सर मैंने ये डाला तो वो पूछ लिया, मैंने ये डाला तो वो पूछ लिया। अरे आपका फर्ज बनता है बच्चों को पढ़ाना, ये सब नहीं कि हमने ये डाला तो वो कर दिया। बच्चों को पढ़ाना फर्ज बनता है, और उनको पढ़ाइए, सही तरीके से लेके जाइए, ये ना बोलिए कि हमने ये डाला तो वो आ गया। तो इसरो भी बोल देगा एक दिन कि हमने भी जहाज उड़ाया और वो भी एग्जाम में आ गया, ठीक है, अल्टीमेटली। तो वो भी एक गलत बात है। चलिए खैर कोई नहीं,
चलिए हम देखते हैं इसको आगे। जैसे हम आपको अपने तरफ से कुछ नहीं क्लेम करें कि हमारा ये पढ़ाया वाला ये वाला प्रश्न वहाँ पर आ गया, हम उसमें बिल्कुल बिलीव भी नहीं करते। देखिए, ये पोर्शन हम लोगों के डिस्कस करने का जो रीज़न था वो ये था कि आप लोग जो अपने मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। मॉडल आंसर को आने दीजिए, और जो कट ऑफ हम जो हमारे एनालिसिस या हमारे सर्वे के आधार पर बता रहे हैं उसमें भी वेरिएशन की उम्मीद है।